आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुई हूँ। क्या हो रहा है दुनिया भर में, उसकी पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब तक सीज फायर नहीं हुआ है। लगातार यूरोपियन कंट्री के जरिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इसका असर फिलहाल इजराइल के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी के साथ खबरों की शुरुआत करूं दोस्तों, तो इजराइल के सैनिक आईडीएफ को लेकर लगातार ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर इजराइल को काफी नुकसान जो है इस वक्त इस जंग में उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हूती हो, लगातार इजरायली सैनिकों पर अटैक कर रहे हैं। अब ऐसे में इजरायली सैनिक भी लगातार अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितनी जद्दोजहद है वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच इजराइल के कई सैनिकों के बीमार होने की खबर निकलकर सामने आ रही है कुछ न्यूज नेटवर्क के हवाले से। हालांकि इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जिसका सत्यापन करना बेहद मुश्किल हो जा रहा है। इजराइल के 10 सेना के जवानों को किस तरीके से बीमार की खबर निकलकर सामने आ रही है, उनको बीमारी हो गई है और किस वजह से बीमारी हुई है, वो भी आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहूंगी। दरअसल दोस्तों, कुछ न्यूज नेटवर्क ने अरबी में ये खबर शेयर किया है, लेकिन मैं आपको उसका ट्रांसलेट करके बता दूं। रात 10 से अधिक इजरायली सैनिकों को खराब भोजन खाने से, जी हाँ, खराब भोजन खाने से बैक्टीरिया हो गया है और इस बैक्टीरिया से वो संक्रमित हो गए हैं। 10 सैनिकों की हालत जो है वो खराब बताई जा रही है। इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं दोस्तों, तो कनाडा के जरिए गाजा के लोगों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ, एक के बाद एक देश जो है फिलिस्तीन और गाजा के हक में अच्छी चीजें करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 सालों से लगातार इन दोनों मुल्कों के बीच जंग हो रहा है। जंग में लोगों की जानें जा रही है, चाहे फिलिस्तीन के लोगों की जान जा रही हो या फिर इजराइल में सैनिकों की और आम लोगों की भी जानें जा रही है। ऐसे में इजराइल पर युद्ध विराम की लगातार कोशिशें तमाम यूरोपियन कंट्री के जरिए की जा रही थी। सबसे पहले फ्रांस ने कदम उठाया था। फ्रांस ने फिलिस्तीन को पूर्ण देश का दर्जा देने की बात कही थी, मान्यता देने की बात कही थी। अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि कनाडा के जरिए, जी हाँ, कनाडा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की योजना बना रहा है। ऐसी रिपोर्ट ग्लोबल आई न्यूज के हवाले से निकलकर सामने आई है। ग्लोबल आई न्यूज ने इस खबर को शेयर करते हुए बताया है कि कनाडा के जरिए, जी हाँ, फिलिस्तीन को पूर्ण देश का मान्यता देने की बात कह दी गई है। वही तीसरी बड़ी खबर आपको बता दूं दोस्तों, तो एक यूजर के जरिए शेयर किया गया है और बताया गया है कि आयरलैंड की बास्केटबॉल टीम ने, जी हाँ, आयरलैंड की बास्केटबॉल टीम ने फिलिस्तीन में नरसंहार को लेकर इजराइल के साथ हाथ मिलाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आप सभी को पता है कि इस वक्त इजराइल का विरोध जमकर हो रहा है, कई बड़े मोर्चे पर हो रहा है। कई बड़े सेलिब्रिटीज जो है यूरोपियन कंट्री के, वो इसका विरोध कर रहे हैं और आम नागरिक भी सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, जो लोग भूखे प्यासे बेहाल हो रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द इजराइल को इस जंग को रोकने की बात कही है। आगे कुछ और तस्वीर आपको दिखा दूं दोस्तों कि फिलिस्तीन का झंडा लिए हुए इजराइल का विरोध कितनी बड़ी तादाद में की जा रही है। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि शायद सबसे बेहतरीन वीडियो में से एक वीडियो जो है इजराइल बनाम फिलिस्तीन की निकलकर सामने आई है, जहां पर यहूदी इजराइल समर्थक जियोनी प्रदर्शनकारियों के सामने फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के हक में अच्छी चीज़ें की जानी चाहिए। फिलिस्तीन के हक के लिए आवाज़ जो है वो इन लोगों के ज़रिए उठाया जा रहा है। पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर जो है लोग, यहूदी खुद वो भी नज़र आ रहे हैं, वो भी इस जंग को नहीं चाहते हैं, वो भी इस जंग से दूर हट रहे हैं।
वो भी कहते हैं कि जल्द से जल्द गाज़ा के लोगों को जो है राहत भरी खबर मिलनी चाहिए और जो जेनोसाइड हो रहा है, भूखमरी के लोग जो शिकार हो रहे हैं, जो उनका खाना पानी दाना बंद किया गया है, वो सब जल्द से जल्द खोल देना चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि जी हाँ, एक ड्वेन जॉनसन द रॉक, जी हाँ, एक ड्वेन जॉनसन रॉक है, उन्होंने हॉलीवुड के बहुत मशहूर, जी हाँ, बहुत मशहूर जो है अभिनेता है, उनके ज़रिए कहा जा रहा है कि मैंने हॉलीवुड की पटकथाओं में बहुत सारी बुराई देखी, लेकिन इजराइल गाज़ा में जो कर रहा है उसकी तुलना कुछ भी नहीं है। इजरायली सरकार और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू बेरहम अपराधी हैं जिनमें ज़रा सा भी मानवता नहीं बचा है। इस तरीके से जो है इनके ज़रिए इस बात को उठाया जा रहा है कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। वहीं दोस्तों, न्यूयॉर्क के अंदर जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं जोहरान ममदानी, उनके ज़रिए भी कुछ तस्वीर शेयर की गई है और इस वीडियो के हवाले से बताया जा रहा है कि पुलिस की बढ़ती बर्बरता के बावजूद बर्लिन की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों से भरी पड़ी है। जी हाँ, प्रदर्शनकारी सड़कों पर भरे पड़े हैं, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल में जो नरसंहार किया जा रहा है इजराइल के ज़रिए, गाज़ा में जानबूझकर भुखमरी और लोगों का दमन किया जा रहा है, उसके विरोध में बर्लिन के अंदर लगातार एकजुटता दिखाते हुए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर इजराइल और उसकी सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे जोहरान ममदानी के जरिए कुछ और तस्वीर शेयर की गई है और इस तस्वीर को शेयर करते हुए, जी हाँ, इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने जानकारी दी है और बताया है कि कैसे, जी हाँ, कैसे एक यहूदी बासिंदा एक फिलिस्तीन की हत्या कर देते हैं। आईडीएफ पहुंचती है, हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है, बल्कि शोक मनाने वालों के जो लोग हैं वहां पर जो रो रहे हैं, गा रहे हैं, उनको खलल डालने की कोशिश की जा रही है। ये कोई ऐसी खामी नहीं है जिसे ठीक किया जा सके, ये इजराइल की नींव है और ये मानवता के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें की जा रही है वो मानवता के खिलाफ है। आगे हॉकवर्ड करके एक यूज़र है, उनके ज़रिए कुछ तस्वीर, कुछ वीडियो शेयर की गई है स्काई न्यूज़ के हवाले से। जी हाँ, स्काई न्यूज़ के हवाले से बताया जा रहा है, जानकारी साझा करते हुए कि कैसे, जी हाँ, कैसे जो है इजराइल को लेकर कहा जा रहा है कि इजराइल हमें गाज़ा के हवाई दृश्य ना दिखाने का आदेश दे रहा है, वरना सहायता राशि जो है उनको देना बंद कर दिया जाएगा। गाज़ा से पश्चिमी पत्रकारों पर लगातार प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्होंने 170 से ज़्यादा फिलिस्तीनी पत्रकारों की हत्या कर दी है सच्चाई छुपाने के लिए। ये भी एक बात जो है इजराइल पर लग रहा है कि वो जो पत्रकार सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनको, जी हाँ, सच दिखाने नहीं दिया जा रहा है, जिनमें कि फिलिस्तीन के ज़्यादातर पत्रकार शामिल है। वहीं आगे कुछ नीदरलैंड के अंदर दोस्तों फिलिस्तीन के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है उसको लेकर बड़ी तौर, जी हाँ, बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने बड़ी तादाद में सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमकर विरोध हो रहा है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर फिलिस्तीन के हक में आवाज़ नहीं उठाया जा रहा। हर मुल्क के नागरिक फिलिस्तीन के हक में आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन पर ब्रिटिश पीएम ने एक ऐसी बात कर दी है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू और उनकी सरकार को मिर्ची लग गई है। दरअसल दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के जरिए फिलिस्तीन को आज़ाद मुल्क देने के प्लान की तीखी आलोचना की है। नेतन्याहू ने इस कदम को हमास के व्यापा आतंकवाद को इनाम देने के बराबर बताया है। आपको बता दूं कि इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करते हुए कीर स्टारमर हमास के व्यापा आतंकवाद को इनाम दे रहे हैं और इससे पीड़ित को दंडित कर रहे हैं। आज इजराइल की सीमा पर एक जिहादी जमीन कल ब्रिटेन के लिए खतरा बनेगी। इस तरीके की बातें नेतन्याहू सरकार के जरिए कही गई है, जब ब्रिटेन की सरकार के जरिए कहा गया था कि वो इजराइल अगर फिलिस्तीन पर युद्ध नहीं रोकता है, जेनोसाइड नहीं रोकता है, तो वो फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। अब जब ऐसे ही खबर निकलकर यूके के प्राइम मिनिस्टर के जरिए सामने आई तो वो उस पूरे कृत्य को जिहादी मानसिकतावादी बता रहे हैं।
कि जिहादी आतंकवादियों को खुश करने की नीति हमेशा नाकामयाब होती है, ये आपको भी नाकामयाब करेगी। इस तरीके की बातें जो है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के जरिए कही जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।